नमस्कार दोस्तों। भारत का प्रधानमंत्री कायर है, यह बात प्रियंका गांधी ने कही थी। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर भी है, यह बात दिवंगत पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर सतपाल मलिक ने कही थी। और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक है, यह बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही थी। आज पूरी दुनिया कह रही है भारत का प्रधानमंत्री न सिर्फ कायर है, न सिर्फ डरपोक है, बल्कि अडानी का नौकर भी है। जी हां, आज पूरी दुनिया कह रही है। तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने 36वीं बार यानी 3 दर्जन का पूरा आंकड़ा कर लिया है, 3 दर्जन बार कह दिया कि नरेंद्र मोदी को धमकाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। जी हां, 36वीं बार। 36वीं बार यह कहलाने के बाद हालत यह होती है कि गौतम अडानी, जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास, वो अदानी पोर्ट्स से इस्तीफा दे देते हैं, उसके चेयरमैन का पद छोड़ देते हैं और एपीएसएजी जो है अडानी पावर से जो है उससे भी वो इस्तीफा दे देते हैं। दोनों के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्यों दे देते हैं भाई? क्योंकि जो 22,000 करोड़ रुपए की दलाली का मामला है, उस मामले में गौतम अडानी अमेरिका में मुलजिम है, उनके परिवार के और भी सदस्य मुलजिम। और हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे गौतम अडानी अपने पोर्ट्स में सेल कंपनियों के जरिए रसिया से और दूसरी जगह से तेल खरीद रहा है और दूसरे देशों को बेच रहा है। भारत में प्रयोग के नाम पर तेल खरीदा जाता है, लेकिन वास्तव में उसे भारत के हित में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे अपने व्यवसायिक हितों के लिए प्रयोग किया जाता है, अपने मुनाफे के लिए किया जाता है। और इसमें भारत की नरेंद्र मोदी सरकार उसका साथ देती है, तो यह बात सामने आ जाती। अब नरेंद्र मोदी के पास चारा क्या बचा है? नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे या सरेंडर कर चुके हैं या अभी चर्चा चल रही? तो निश्चित रूप से भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसद में बताते हैं कि अभी चर्चा चल रही है, भारत अपने हितों को देख रहा है, लेकिन वो यह नहीं कह पाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। उनके अंदर यह भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह अमेरिका को इसके लिए लताड़ लगाएं कि कैसे अमेरिका इस तरह से झूठ बोल रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय एक चिट्ठा जारी करता है, प्रेस रिलीज, और उसमें कहता है बड़ी बड़ी बातें। इस देश का मीडिया तो बताता है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो बताता है कि मोदी ने कड़ा जवाब दिया, ये दिया वो दिया, जबकि वास्तव में उसमें एक भी कड़ा शब्द नहीं लिखा। यही कहा है कि तमाम देश, यूरोपियन कंट्रीज खुद तो खरीद रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं, लेकिन हमें डांट रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें डांटने की उन्हें हिम्मत कैसे पड़ गई? तुम्हें मना करने की हिम्मत कैसे पड़ गई? आप खुद संप्रभु राष्ट्र हैं, और किसी भी संप्रभु राष्ट्र को कोई दूसरा देश कैसे डायरेक्शन दे सकता है? तो आपने उन्हें यह चाबी पकड़ाई क्यों? यानी आप अपनी चाबी पकड़ा देंगे और कहेंगे कि वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, तो रोना रो रहे हैं आज। और यह रोना रोना यदि कड़ा जवाब है, तब तो भारत का भगवान ही मालिक है। बिल्कुल। और जब गौतम अडानी को लेकर के यह बात होती है, तो आता है क्या तेल का धंधा सिर्फ अडानी अंबानी कर रहे हैं? नहीं,
भाजपाई भी कर रहे हैं। नितिन गडकरी जो भारत के भूतल परिवहन मंत्री यानी सड़कें जिनके अंडर में आती हैं, वो नितिन गडकरी की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी की सिंडिकेट है, चीनी मिलों की। और भारत सरकार ने क्या किया, आपके वाहन बर्बाद हो जाएं, आपके उसमें प्रदूषण ज्यादा हो जाए, आपका पैसा लूटा जाए, सबकी छूट दे दी। और इस देश में पेट्रोलियम कंपनीज को 20% एथेनॉल मिलाने का यानी कर दिया कि आप कैसे उसमें मिलवाइए और एथेनॉल के बूते आपके पेट्रोल बेचा जाए। पेट्रोल तो बेचा जाएगा 100 रुपए लीटर। जो सस्ता मद्दा एथेनॉल आता है वो शराब कंपनियों को बेचने की बजाय सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को बेचा जाए और वहां उसे मिला करके 100 रुपए में बेचा जाएगा। याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आपको शुद्ध पेट्रोल मिलता था और कीमत थी 60 रुपए। आज आपको 95 से लेके 105 रुपए के बीच में इस देश के अंदर पेट्रोल मिलता है और उसमें 20% असल में एथेनॉल होता है। और ये एथेनॉल कौन मिलवा रहा है? नितिन गडकरी। भाजपा के नेताओं की मिले हैं चीनी मिले और उनका एथेनॉल आकर के यहां खप जा रहा है, यानी 100 रुपए में हो जा रहा है। आप समझ लीजिए, उस पर आपसे जैसे होता है क्रूड ऑयल के बाद में उसकी रिफाइनरी पर, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हर तरह से आपसे जीएसटी भी वसूली जा रही, दूसरे टैक्सेस वसूले जा रहे हैं, सेस वसूले जा रहे हैं। आपको लूटने के बाद में क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी की उम्र इस कारण से आधी हो जाती है। यदि आपकी गाड़ी 20 साल चल सकती होगी तो गाड़ी 10 साल की स्तर की हो। इसीलिए नितिन गडकरी ने यह नियम बनाया कि 10 साल के बाद में गाड़ी न अनुमति दी जाए। और ये सब खेल के पीछे वास्तव में बैकडोर से चोरी करना है आपका पैसा। तो यह खेल हो। तो इन्हीं सारे खेल का खुलासा चूंकि राहुल गांधी कर देते हैं, इसलिए राहुल गांधी दुश्मन हो जाते हैं। सतपाल जैन ने खुलासा कर दिया था कि कैसे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश उन्हें की गई थी और जो 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बताया। उनको तो तबादला कर दिया गया, काम घोटालेबाजों को ही दे दिया गया। और किसने कमीशन खाया होगा, किसने दलाली खाई होगी, किसने रिश्वत खाई होगी, ये भगवान जाने। लेकिन आईसीयू में पड़े हुए सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट की जाती है तो अब उनका परिवार पूछ रहा है कि भैया बहुत बड़ा गुनहगार थे सतपाल मलिक, आप यह करिए कि सतपाल मलिक ने जो गुनाह करके ये 22,000 करोड़ रुपया कमाया, सीबीआई तुरंत उसे जब्त करे, ईडी जब्त करे, इनकम टैक्स जब्त करे और उसमें से कुछ पैसे देके उनका स्मारक बना दे। प्लीज यही कर दे, ये कर दे तो देश का भला हो जाए। 200 करोड़ स्मारक के लिए दे दे और जो है बाकी 2,000 करोड़ जो है सरकार अपने खाते में जमा कर ले। कहीं से भी तो निकाले कहां थे? सतपाल मलिक के अपने पुश्तैनी घर में सिर्फ चंद संदूक मिले जो पुराने होते थे और उनके अपने जो दिल्ली में जिस घर में रह रहे थे किराए पर, वहां पर उनके पास में कुछ कुर्ते पजामे, कुछ और कपड़े मिले। सोचिए, जिस आदमी ने जिंदगी भर इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद कुछ न कमाया हो, उसको आप चोर बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस देश का प्रधानमंत्री कायर है जो अपने पाप ढकने के लिए ऐसी हरकतें करता है। तब आगे आ जाता है तो उसको कैसे चीजों को डाइवर्ट किया जाए और क्या किया जाए। अब प्रधानमंत्री को कुछ सूझ नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चाबुक चला रहा है, प्रधानमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों को लगा दिया
वार्ता के लिए लगा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत न कर पाए और यह न कह पाए कि 36 बार तुमने कह दिया, तुम झूठ बोलते हो। यह भी कहने की हिम्मत नहीं, यह ट्वीट करने की भी हिम्मत नहीं। तब आप सोचिए कैसा प्रधानमंत्री हमने बनाया है। जब इन पर बात होती है तो आता है कि हमारे 20 सैनिक गालवान में पीट पीट के मार डाले थे चाइना ने। चाइना ने हमारे देश की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है, अवैध तौर पे कब्जा की है। यह बात लद्दाख में सोनम वांगचुक ने बताई, वहां के नागरिकों ने बताई, जो वहां के ग्रामीण हैं उन्होंने बताई। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर के सांसद हैं वो बीजेपी के, उन तपन ने, उन्होंने भी बताई कि कैसे चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली है 50 किलोमीटर तक अंदर आके। अब 50-60 किलोमीटर अंदर तक आ गया है चीन, बहुत बड़ी बात है। और वो बीजेपी के ही सांसद। इसके अलावा तमाम और लोग भी बता चुके जो इसके स्टेक होल्डर्स। फिर आखिर प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है और न कुछ है, और न वो चीन का नाम ले पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार चीन जा चुके हैं। 6ठी बार वो 31 अगस्त को जाएंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे। इसके पहले वो जापान भी जाएंगे, सब यात्रा करेंगे। गालवान में हमारे जो 20 सैनिक मारे गए, क्या वो फालतू थे कि उन पर सवाल पूछने की हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ऐप पर रोक लगा के कह दिया था सर्जिकल स्ट्राइक हो गई चीन पे। साहब, आज तक चीन को एक चीन का न नाम ले पाए, न चीन को लाल आंख दिखा पाए। 20 बार वो चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो 4 बार चीन गए। इतना चीन से प्रेम है, फिर भी चीन से नहीं कह पा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। और भारत के शहीद सैनिकों का आप जवाब नहीं ले पा रहे हो। सवाल तो होगा, और जब सवाल करते हैं राहुल गांधी तो उन्हें कहा जाता है वो सच्चे भारतीय नहीं। सच्चा भारतीय कौन है या नहीं है, वो 1955 के नागरिकता अधिनियम से तय होता है, किसी व्यक्ति के कहने या न कहने से नहीं तय होता। तो कोई भी व्यक्ति यह तय करने की हैसियत नहीं रखता है। जब हैसियत नहीं रखता है तो कोई ऐसी बात कह कैसे सकता है? लेकिन यह अमृत काल है, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जज बनाए जाने लगते हैं हाई कोर्ट के, तो आप और क्या उम्मीद करेंगे? जिस तरीके से महाराष्ट्र की भाजपा की प्रवक्ता को हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया, जिस तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी को हाई कोर्ट का जस्टिस बना दिया गया, तो वैसे में जो दीपांकर दत्ता यदि कुछ कहते हैं तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, निश्चित सवाल। लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं चीन, तो हम तो उम्मीद करेंगे वहां जाकर वो एससीओ की मीटिंग में यह पूछे आंख में आंख डाल के, क्यों जिनपिंग तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या आपको लगता है वो पूछ पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? फिर वहीं आके बात अटक जाती है जो राहुल गांधी कहते हैं, नहीं पूछ पाएगा क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। जैसा कहती हैं प्रियंका गांधी कि प्रधानमंत्री हमारा कायर है, और जैसा कहते थे सतपाल मलिक कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर भी है। तो जो कायर भी है वो अडानी का यार भी है। जी हां, अडानी का यार। और अडानी का धंधा चीन से चलता है, चीन से ही उसका सारा लेन देन होता है, सारा
रॉ मटेरियल आता है, सारी चीजें होती है। भारत में सिर्फ असेंबल करता है। वो दो जगहों पर निर्भर है, एक इजराइल पर और एक चीन पर, और उसी के जरिए चूंकि उसका धंधा चलता है और आगे जाकर के दूसरी चीजें वो भारत सरकार को भी वही बेचता है, चीन का और इजराइल का सामान और दूसरे अन्य देशों। इसलिए न चीन से कुछ कह सकते हैं, न अमेरिका से कुछ कह सकते हैं। रसिया के साथ में तेल खरीदना आधा से भी कम हो चुका है। जितना खरीद रहे थे उससे आधे से भी कम हो गया है, और अमेरिका से उतना ही बढ़ गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि यानी झुकना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। साहब बेइज्जत मत करो, हम तो आपके चरणों में पड़े हैं। इस स्टाइल में नरेंद्र मोदी उन्हें संदेश दे रहे हैं, हमारे अडानी को मत कुछ होने देना, क्योंकि अडानी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके इस्तीफे देने से वो बच नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस समय क्राइम कमिट हुआ उस समय वही चेयरमैन। तो ऐसी स्थिति में जो बचाव के रास्ते खोजे जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं। यही बात जिसलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि अडानी के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने देश को एक जगह नहीं, बांग्लादेश के आगे भी सरेंडर कर दिया। क्यों? अडानी का वहां पर भी धंधा है, बिजली बेचता है, और वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। उधर इसी तरीके से जिन जिन देशों से धंधा है वहां यही हाल, और अब थूक के चाटने जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। जिस ईरान की लड़ाई के समय में नरेंद्र मोदी बैकफुट पे थे, अब उसी ईरान से भी मिलेंगे और कहेंगे हां हम आपके साथी हैं। तो अब आप यह समझ लीजिए कि इस स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री आ चुका हो तो पाकिस्तान तो दहाड़ेगा ही। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने ऐलान कर दिया कि भारत ने यदि अब कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो हम उसको मुंह तोड़ सबक देंगे। वो ऐसे शब्द बोल रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री या भारत के अन्य मंत्री कोई उसे जवाब देने की स्थिति में नहीं। उसने खुल के कह दिया कि कश्मीर हमारा है और हम अपने ढंग से उसका ऑपरेशन करते रहेंगे, और इसी के साथ भारत की सीमाओं पे, पुंछ पे फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और फायरिंग शुरू कर दी। बावजूद इसके न हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है, न हमारा रक्षा मंत्री बोल रहा है, न हमारा विदेश मंत्री बोल रहा है। तो हमने कौन सा भारत बना दिया है? नरेंद्र मोदी के समय में सरेंडर भारत बना दिया है। सवाल यही, किसके लिए? अडानी के लिए। यानी अडानी और भाजपा के मुनाफाखोरों के लिए यह देश तक बेच रहे हैं, देश की अस्मिता बेच रहे हैं, देश का सम्मान बेच रहे हैं। तो अब सोचना आपको है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये वोट चोर भी हैं, और वोट चोरी करने के लिए SIR करा के जो खेल कर रहे हैं वह भी सबके सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बिहार के निवासी बन जाते हैं। अब आप सोचिए ऐसे में क्या SIR होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। जी